तो आज हम बात करने वाले हैं एना हुएंग की किताब इफ वी एवर मीट अगेन के हिंदी सारांश पर। देखते हैं ये कहानी फेरा लिन और ब्लेक रायन की हमें क्या बताती है। हाँ, ये सारांश हमें ले जाता है थाईलैंड। एक एक्सचेंज प्रोग्राम है और वहीं से कहानी शुरू होती है। फेरालिन है अमेरिका से आई हुई छात्रा। अच्छा। वो वहाँ है कुछ नया एक्सपीरियंस करने, शायद खुद को थोड़ा और समझ लें। सारांश में लगता है कि उसमें थोड़ी मतलब सेल्फ डाउट वाली बात भी है। और वही उसकी मुलाकात होती है ब्लेक रायन से। सारांश के हिसाब से तो ये अमीर है, कॉन्फिडेंट है। हाँ, कॉन्फिडेंट तो है, पर उसके अपने इमोशनल इश्यूज हैं, कुछ अंदरूनी उलझने हैं। तो ये मिलते कैसे हैं? मतलब दो बिल्कुल अलग तरह के लोग। यही तो मजेदार बात है। बैकग्राउंड अलग, सब कुछ अलग, फिर भी एक कनेक्शन बन जाता है, गहरा वाला। लेकिन कोई दिक्कत आती है। हाँ, दिक्कत आती है ब्लेक की तरफ से। ये कमिटमेंट वाली बात, जो सारांश में कमिटमेंट इश्यूज लिखा है, वो चीज उनके रिश्ते में टेंशन लाती है। लगता है जैसे वो अपने पास्ट की वजह से पूरी तरह जुड़ नहीं पा रहा। ओह, तो इसका असर पड़ता है रिश्ते पर। मतलब सारांश में है कि ब्लेक वो फेरा को छोड़ देता है। ये तो काफी इंटेंस है। बिल्कुल, एकदम सही। सारांश यही बताता है। उसको लगता है कि वो शायद फेरा के लिए सही नहीं है, उसके लायक नहीं है, तो वो पीछे हट जाता है। फेरा के लिए तो ये बहुत मुश्किल रहा होगा। दिल टूटने वाली बात है ये तो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ ना फेरा का कैरेक्टर स्ट्रांग दिखाया है। वो टूटती जरूर है, पर फिर अपनी पढ़ाई, अपने करियर पर फोकस करती है। सारांश इस बात पर जोर देता है। ये उसकी अपनी ग्रोथ का हिस्सा बन जाता है। ये अच्छी बात है। मतलब मुश्किल वक्त से वो कैसे निकलती है ये देखना अहम है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती होगी। नहीं नहीं, जैसा अक्सर होता है, सालों बाद वो फिर मिलते हैं। अच्छा, तो अब क्या बदला होता है? वक्त और एक्सपीरियंस दोनों बदल चुके होते हैं। सारांश कहता है कि अब वो ज्यादा मैच्योर हैं, अपनी फीलिंग्स को शायद बेहतर समझते हैं, संभाल पाते हैं। ये एक तरह से सेकंड चांस वाली सिचुएशन है। सेकंड चांस। तो मतलब ब्लेक अपनी पुरानी गलतियों को या हिचकिचाहट को मानता है और फेरा वो माफ कर देती है। क्या ये इतना सिंपल होता है? सारांश तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। वो तय करते हैं कि एक दूसरे को दूसरा मौका देंगे, पर यह सिर्फ रोमांस की सुलह नहीं है। अच्छा, और क्या है इसमें? इसमें माफी है, इमोशनल हीलिंग है, खुद का विकास मतलब पर्सनल ग्रोथ भी है। वो टूटे हुए रिश्ते का जुड़ना, बदलना, ये सब थीम्स हैं। सारांश इसी पर फोकस करता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सारांश प्यार में दूसरे मौके, अपनी गलतियों को मान लेने और माफ कर देने की ताकत, इन सब बातों पर सोचने को मजबूर करता है। फेरा और ब्लेक का सफर एक तरह से इमोशनल रोलर कोस्टर है ना? ग्रोथ का सफर, निश्चित रूप से, बिल्कुल। इस कहानी से जो खास बातें निकलती हैं वो यही हैं: किरदारों का इमोशनल सफर, मुश्किलों के बाद उनका विकास, और हाँ, दूसरे मौके की उम्मीद, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज भी दिखाता है कि रिश्ते कैसे वक्त के साथ इवॉल्व हो सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए चर्चा यहीं तक रखते हैं। हाँ, पर एक सवाल जो ये सारांश छोड़ जाता है वो ये कि क्या हर रिश्ते को दूसरा मौका मिलना चाहिए, और अगर हाँ, तो किन शर्तों पर? क्या चीजें तय करती हैं कि वो कामयाब होगा या नहीं? सोचने वाली बात है ये।